हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो देखिए सना खान ने क्या बताया है अपने पिछली लाइफ के बारे में और कुरान शरीफ के बारे में, जो चेंजेस उनके लाइफ में आए हैं और दुआएं की है अपने बेटे के लिए। वो कौन सी दुआएं है इसमें देखिए आप। ओके। फैमिली बॉर्न एज अ मुस्लिम, यू नो व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। हम सबको पता होता है ना। अगर मैं आपको ऐसी, एवरी मुस्लिम नोज व्हाट इज हलाल एंड हराम। आई न्यू that this was not correct what I am doing as per my religion, as per what Allah orders, because I'm reading Quran but I'm not leading a life that Allah wants me to lead, you know. And also that came because क्योंकि हम कुरान अरबिक लैंग्वेज में है और आई थिंक हमारा एक तरीके से हम इस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं बिकॉज हम लैंग्वेज नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है, मैं बचपन से पढ़ती तो थी, पर मुझे ये, अब इमेजिन मैं आपको एक चीज़ को चाइनीज़ में पढ़ने दूंगी, लेकिन आप पढ़ तो लोगी हाइपोथेटिकली, अगर आपने पढ़ भी लिया, लेकिन समझना भी तो पड़ेगा ना। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं कुरान पढ़ती थी बट क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कुरान क्या कहता है, मुझे यही नहीं पता कि अल्लाह सुब्हान व तआला मुझसे क्या रहे। अगर मैं आज आप हम दोनों आप इंटरव्यू ले रही हूँ, अब आप मुझसे हिंदी में पूछोगी, अब मैं आपको कोई दूसरे लैंग्वेज में जवाब दूंगी, तो आप सोचोगी कि अब मैं सना से दूसरा कौन सा सवाल करूँ, क्योंकि मुझे इसने बोला क्या वही नहीं समझ में आ रहा है। आफ्टर फ्यू इयर्स, आई थिंक आफ्टर आई केम आउट फ्रॉम बिग बॉस, ऑल ऑफ सडन आई फेल्ट के आई नीड टू गेट अ कुरान व्हिच हैज ट्रांसलेशन, यू नो। दैट वाज मैं आपको बताती हूँ, वो टाइम पे मेरी लाइफ में बहुत ऊपर नीचे चीजें भी हो रही थी, व्हिच वाज नॉट इवन वर्थ टॉकिंग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये मेरी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज था। जो वहाँ से एक होता है ना, इंसान को जब शोहरत मिलती है, नाम होता है, वो बड़े प्रोजेक्ट में, फिर वो दुनिया में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे मेरी दुनिया तो चली रही है, पर साथ ही साथ मेरे अंदर फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर मेरे अंदर ये आता है कि नहीं, मुझे कुरान समझना है। कुछ तो प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, बिकॉज प्रॉब्लम क्या था ना रुबीना, ये कपड़ा खरीदना है, कपड़े खरीदने तक की एक्साइटमेंट, अभी कपड़ा आ गया, एक्साइटमेंट खत्म। उसके बाद ये लेना है, इधर तक एक्साइटमेंट, वो आ गया खत्म। आई रिमेंबर आई गॉट कार, ऑफ कोर्स इट वाज माय ड्रीम कार, और तब तक एक्साइटमेंट थी। जब वो चाबी मेरे हाथ में आई, उसके आई थिंक 24 आवर्स के बाद वो भी एक्साइटमेंट खत्म। अब मैं अपने आप को सवाल करने लग गई कि एंड ऊपर वाले से कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। लोग देख रहे कि मैं हंस रही हूँ, I'm posting videos, I'm dancing, मैं ये दिखा रही हूँ, पर the real reason is I'm not happy। क्यों नहीं हूँ मैं खुश? पैसा है, घूम रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ, अच्छी जगह खा रही हूँ और अच्छी गाड़ी में घूम रही हूँ, enjoying everything, बट मैं खुश क्यों नहीं हूँ? वो खुशी रह रही क्यों नहीं है? वो स्पेशल अपीयरेंस मेरी जिंदगी में देके क्यों जा रही है? वो आ रही है, मैं खुश हूँ, हंसी, लोग चले गए, हंसी खत्म। क्यों लोग मेरे खुश होने का रीजन बन गए, मैं अकेली क्यों खुश नहीं हूँ? एंड आई रिमेंबर आई केम थ्रू वन आयत इन कुरान, जहाँ पे अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं कि इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज़ आपको दुनिया में मिल जाएगी, लेकिन सुकून सिर्फ मैं ही दूंगा। एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड, या इट्स एन आयत इन कुरान, एंड दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि यहाँ मेरा सुकून मिसिंग है, बिकॉज अल्लाह से कनेक्शन ही नहीं है। है ना, एंड लाइफ इंडस्ट्री ये वो जो भी है, बट मैं एक नॉर्मल लड़की सोची, मैं कर क्या रही हूँ। मतलब जब मैं पहली बार कॉलेज गई थी, आई रिमेंबर मैंने सी माई फ्रेंड्स हगिंग बॉयज एंड हैंड शेकिंग बॉयज। मैं कॉन्वेंट स्कूल से थी, मेरे कोई लड़के दोस्त नहीं थे। कॉलेज में भी आई तो मुझे बहुत अजीब लगता था लड़कों से बात करने के लिए। एंड आई रिमेंबर जब मैं देखती थी कि लोग रोड पे, मेरे लिए बहुत सीक्रेट चीज थी, मैं देख रही हूँ रोड पे लड़के एक दूसरे से हाथ मिला रही, गले मिल रही है। माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, फर्स्ट फ्यू डेज, एंड आई वाज लाइक कैसे हर गले मिल रहे हैं। कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं था ना, जो चीज़ कभी करते नहीं, आपको बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा यार कोई भी लड़के से हाथ मिला ले रहे, गले लग रहे, मतलब लाइक यू थिंक दैट ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट? लाइक आई वुड डू दिस विद द पर्सन आई लव। दैट वाज अ माइंडसेट आई वाज कमिंग फ्रॉम। एंड इमेजिन देन यू सी, लाइक आई ऑलवेज, मैंने अपने बयान में भी बहुत बोला, आई सेड यू नो आई रिमेंबर मैं अपने स्कूल में, मैं साल में एक बार जींस टी शर्ट पहनती थी बर्थडे पे, पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ लेती थी उस दिन वो पहनकर, बट एक कॉन्सेप्ट था। बट मैं हमेशा सलवार सूट, और मैं पूरा हफ्ता मेरे सर में छोटी होती थी तेल की, सिर्फ संडे बाल धोती थी, जो टिपिकल एक घरों में यू नो बच्चे के साथ होता है। आपने देखो बहुत लोग ऐसी लाइफ रहते, संडे सुबह में बाल धोना है, शाम को तेल लगाना है, मंडे से क्योंकि स्कूल जाना है, या इवन कॉलेज दैट वेज। एंड आई ऑलवेज टेल देम कि यू नो जब आपकी लाइफ चेंज होती है, सिचुएशंस आपकी जिंदगी में चेंज होते हैं, जब आप उसको नोटिस नहीं करते हो ना, फिर वो इतनी सी चीज़ का इतनी बड़ी बन जाती है, इधर गई। देन आई रिमेंबर मैं यहाँ तक पहनती तो मुझे लगता था बाकी मेरे हाथ खुले, फिर नीचे से कम होते गए। सो आई सेड माई जर्नी फ्रॉम फुल स्लीव्स टू बैकलेस, मुझे पता ही नहीं चला कि शैतान ने मुझे एज अ वुमन मुझे नंगा कब कर दिया, और मैं इस नंगेपन को मॉडर्निज्म और लिबरल होना और इस चीज़ को पावर कब से समझ में लग गई। आज की लेडीज लड़कियों को बेचारों का दिमाग यही कर दिया ना कि जितना दिखोगे उतना, मतलब एक हॉट लिस्ट में आने के लिए, है ना, कहते हैं ना टॉप 10 हॉटेस्ट, आप उनकी पिक्चर्स देखो बेचारियों के, उनको भी नहीं पता वो लोग ये क्यों कर रहे हैं। द पॉइंट इज, फिर औरत कहती है कि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ, मेरे अंदर ये एम्पावरमेंट है, लेकिन आप सोचते हो कि कपड़ा उतारने में एम्पावरमेंट है, जबकि आई सी सो मेनी वुमेन जो ऐसे भी एम्पावर्ड हो सकती है। तो इट इज अ सोसाइटी दैट हैज ब्रेन वॉश्ड यू, कि हम औरत को जो हम गहना समझते हैं, चाहे वो आपका रिलीजन हो चाहे वो मेरा रिलीजन हो, हम सब अपनी बच्चियों को बचा के सिक्योर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ना। किस माँ को अच्छा लगेगा मेरी बेटी ऐसे घूमे, या कोई भी ऐसा रैंडम आदमी आके उसको छू ले, या उसको गले लग जाए, या कुछ ऐसी चीजें करे, तो इट्स एंड आई रियलाइज कि यार ये हमने एक फितूर बनाया है, बट एवरीबडी लव्स मॉडेस्टी। हर इंसान को अच्छा लगता है कि उसकी बीवी मॉडेस्ट रहे, है ना। मतलब कभी कभी मैं ऐसे मर्दों को देखती हूँ, मुझे अजीब लगता है कि तुम कैसे अपनी बीवियों को इतने लुकिंग सो हॉट, एंड एक रैंडम लड़का भी आपकी बीवी को बोल रहा है कि शी इज लुकिंग सो हॉट, स्पेशली जब वो छोटे कपड़े पहन रही है, एंड यू प्राउड ऑफ इट, लाइक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ना, शी इज योर वुमन। सो आई थिंक ये बहुत सारी चीज़ें जब मैं अपने आप से बात करती थी तो मुझे लगता था कि नहीं। एंड आई रिमेंबर 2019 was the time जब आई told that in many interview, मतलब मेरे 50,000 करोड़ बार ये मैं बोल रही होगी कि in 2019 was the time that you know I knew that I'm going to say bye bye to this all. But वो भी एक ऐसा टाइम था जब I was doing something worst in my life, social media wise, in worst situation of my life, and मैं सोचती थी मैं
यू नो व्हाट पीपल आर सीइंग मी, मैं ये हुई नहीं एक्चुअली, मैं जो दिखा रही हूँ एक तरीके से तो बाइपोलर यू नो पर्सनालिटी हो गई, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कपड़ा पहनती थी कोई भी तरीके से, तो गाना करती थी, आई यूज्ड टू टेल देम, एंड मुझे ऐसा लगने लग गया आफ्टर व्हाइल कि आई एम मिसगाइडिंग यू। मैं खुद सोचती थी अकेले में बैठ के कि मैं उनको मिसगाइड करूँ, मुझे उनको बताना चाहिए कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स इज इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट पीपल इज इंपॉर्टेंट, आपके काम में ईमानदारी होना इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से कमाना इज इंपॉर्टेंट। ये ऐसा नहीं है कि आपका कोई काम, जिसमें कपड़े का काम है, मुझे चूना नहीं लगाना है किसी को। एंड वेयर हमारे अंदर हमेशा जब हम बच्चा, आई डोंट नो आपके अंदर भी आप कहते हो, आपका वर्ड क्या है मुझे नहीं पता, बट स्पेशली व्हेन मुस्लिम्स, जब उनके बच्चा पैदा होता है, हम कहते हैं कि अल्लाह इस बच्चे को मेरी मगफिरत का जरिया बना, ताकि दुनिया में अच्छा काम करे, लोगों के लिए अच्छा करे, लोगों के लिए खैर बने, और यू नो मेरी मगफिरत का जरिया बने कि जब मैं मरूं और मेरा बच्चा सदका जारिया, जो अच्छा काम होता है हमारे अंदर सदका जारिया होता है, जैसे लाइक इट्स अ चेन ऑफ गुड वर्क, ताकि मेरे कब्र में मुझे कुछ ऊपर वाला रिवॉर्ड दे। एंड देन आई रियलाइज दैट मेरी माँ ने भी यही दुआ मांगा होगा कि मैं भी उसके लिए मगफिरत का जरिया बनूं, बट मैं तो उनके लिए अजाब का जरिया बन रही हूँ, बिकॉज आई एम डूइंग एवरीथिंग दैट अल्लाह हैज सेड नो फॉर। सो अल्लाह इज गोइंग टू क्वेश्चन माय मदर। आज भी जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ, मैं हाथ उठा के दुआ मांगती हूँ मेरी औलाद के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह मेरे बेटे का दिल नरम बनाना, किसी की प्रॉब्लम सुने तो उसका दिल धड़के उसके लिए कि मैं क्या करूँ, मैं किस तरीके से इस इंसान के काम में आऊँ, उसके दिल में रहम रखना कि वो लोगों को नोच ना खाए, आगे आने वाला वक्त और खराब होने वाला है। तो आई थिंक हमें ना ये दुआ मांगना बहुत जरूरी है अपनी औलाद के लिए। आपकी सारी दुआएं पूरी हो, मतलब मेरे दिल से, मतलब होता है ना, मेरा दिल अभी ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान जितनी भी दुआएं ये मांग रही है प्लीज पूरी करना, बिकॉज मतलब हर एक दुआ जो आप अभी बोल भी रहे हो ना, एंड द वे यू आर विशिंग फॉर योर सन, मतलब इट्स ऐसी विचार, ऐसी सोच चाहिए।